एक गांव में एक साधु महाराज आया करते थे। साधु के प्रवचनों में हजारों लोग शामिल होते थे। साधु सत्य, ईमानदारी और मोह माया छोड़ने की शिक्षा देते थे। उनके शब्दों में ऐसी शक्ति थी कि लोग उनकी बातें दिल से मानते थे। एक दिन गांव की एक विधवा स्त्री उनके पास आई। वह अपने सुंदर रूप के कारण पूरे गांव में प्रसिद्ध थी, लेकिन उसके सुंदर होने के कारण कई लोग उसके चरित्र पर सवाल उठाते थे। लोग कहते थे, इतनी सुंदर विधवा यह साधु महाराज को भी मोह लेगी। साधु महाराज ने उसे ध्यान से देखा और पूछा, बेटी, तू यहां क्यों आई है? उसने कहा, महाराज, मैं अपने जीवन का अर्थ समझने आई हूं। लोग कहते हैं कि मेरा रूप ही मेरी सबसे बड़ी समस्या है। मैं समझ नहीं पाती कि यह रूप ईश्वर का वरदान है या अभिशाप। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, तेरा असली रूप तेरी सुंदरता में नहीं, तेरे कर्मों में है। तेरे कर्म ही तुझे दूसरों की नजरों में अच्छा या बुरा बनाते हैं। विधवा स्त्री ने कहा, लेकिन लोग मेरे रूप को देखकर मुझे गलत समझते हैं। यह कैसे बदल सकता है? साधु ने उसे एक दर्पण दिया और कहा, हर दिन इसमें देख और खुद से पूछ, क्या मैं अपने कर्मों में सुंदर हूं? अगर हां, तो दुनिया की बातों की परवाह मत कर। उन्होंने आगे कहा, सुंदरता क्षणभंगुर है। असली सौंदर्य वह है जो हमारी आत्मा में है। हमारी दया, हमारी ईमानदारी और हमारे कर्म। तेरा रूप तुझे प्रसिद्ध कर सकता है, पर तेरे अच्छे कर्म तुझे अमर बनाएंगे। विधवा स्त्री ने साधु की बातों को आत्मसात किया और गांव में समाज सेवा शुरू कर दी। उसने गरीबों की मदद की, अनपढ़ बच्चों को पढ़ाया और जरूरतमंदों का सहारा बनी। धीरे धीरे लोग उसकी सुंदरता की बजाय उसके महान कार्यों की चर्चा करने लगे। कुछ समय बाद वही लोग जो उस पर सवाल उठाते थे, उसकी प्रशंसा करने लगे। साधु ने एक दिन गांव वालों से कहा, देखो, यह वही स्त्री है जिसे तुम उसके रूप के लिए गलत समझते थे। आज यह अपने कर्मों से तुम्हारे लिए एक प्रेरणा बन गई है। असली सुंदरता शरीर में नहीं, आत्मा में होती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि बाहरी सुंदरता से अधिक महत्वपूर्ण हमारे कर्म और हमारे विचार हैं। दुनिया हमेशा कुछ कहेगी, लेकिन अगर हम अपने कर्मों से सुंदर हैं, तो समय के साथ सब कुछ बदल सकता है।